को देख ले तो फिर आगे बढ़े। तो समझ आ रही है? जी सर, ठीक है सर। जी सर, आवाज आ कहाँ हो यार तुम मुइज? सर एक्चुअली मुझे फीवर रहा है 1-1.5 वीक से ना, तो मुझे भी बहुत आज फीवर कुछ रहा थोड़ा है। सा होश आया है मुझे ना। मुझे भी बच गए थे। हेलो जी, जी सर। क्या कह रहे हैं? कौन अंदर बोल रहा था? अच्छा खैर, हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो आप लोगों के सामने था। तो शाहिद मौजूद हो? शाहिद, यस सर। बताओ, ये वाली जो स्लाइड मैंने शेयर की है, इस स्लाइड में ये जो ट्रांजिशन डायग्राम बनी हुई है, एक एफए है, फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये Yes, बताओ sir. इसमें कितने स्टेट्स हैं? 2 स्टेट है सर। फाइनल इनिशियल कौन सी और फाइनल कौन सी है? सर इनिशियल एक्स है और फाइनल भी एक्स है, दो एक ही स्टेट के ऊपर है, x-1 जो लिखा हुआ है। ओके, अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि ये वाली जो डायग्राम है बुनियादी तौर पर ये क्या कर रही है, ये कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी? सर ये इसकी है कि क्या कहते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा लास्ट। ये जो डायग्राम है ये किस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी? वेट करना, मुझे समझ नहीं आई। ये कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा? सर ये इसको करेगा, क्या कहते हैं, क्लीन स्टॉक। शर्म कर यार, क्लीन स्टॉक का सक्का ना हो तो। अच्छा, एनीवन एल्स? जैद, आप बताओ जरा। जैद, जी सर। ये जो डायग्राम बनी हुई है, नजर आ रही है डायग्राम? जी सर, नजर आ रही है। ये डायग्राम नजर आ रही है, नहीं आ रही? सर नजर आ रही है। सर ये इसमें A कितने + B स्टेट्स को हैं? करेगा। कितने स्टेट्स हैं इसमें? सर 2 स्टेट्स हैं। 2 स्टेट्स हैं। बताओ ये कौन सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा? सर ये नल को करेगा। हैं? नल। ये कौन कौन सी स्टेट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा? एक तो नल है, इसके अलावा A + B वाली करेगा सर। सर ए स्टैरी नहीं सर, ये ए पॉजिटिव को करेगा या बी पॉजिटिव को करेगा? यार तुम्हें मैं मतलब बहुत मारूंगा। मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ। स्ट्रिंग, अगर फर्ज करो मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ ए, ये मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, ए बी, क्या ये इसे एक्सेप्ट करेगा? कर लेगा सर। क्यों करेगा? रीजन बताओ ना। सर ये पहले ए से वाई स्टेट में जाएगा, फिर दूसरी दफा ए से एक्स स्टेट में जाएगा, फिर तीसरी दफा ए से वाई स्टेट में जाएगा, और फिर बी से ये वापस एक्स स्टेट में जाएगा, जो हमारी फाइनल स्टेट है। अब बताओ ये कर लेगा? जी सर, कर लेगा। ये कर लेगा इसको? नहीं, दोबारा ये नहीं एग्जीक्यूट, करेगा। ये नहीं दोबारा करेगा। एग्जीक्यूट करो। हाँ, दोबारा एग्जीक्यूट करो। ये नहीं करेगा सर, ये वाई स्टेट पे रहेगा। वाई स्टेट पे? कैसे वाई स्टेट पे रहेगा, जरा बताओगे ना? सर एक दफा जब स्टार्ट करेंगे हम एक्स से, तो ये एक्स स्टेट पर एक्स से वाई पे जाएगा, फिर वाई से एक्स में जाएगा, और फिर दोबारा एक्स से वाई में जाएगा। गुड। अब बताओ। करेगा सर। कर लेगा सर। अब बताओ। नहीं करेगा। बताओ। कर लेगा। अब बताओ। नहीं करेगा। अब बताओ। कर लेगा। अब तो डिफाइन करो ना बच्चे। अब सर इवन को करेगा, और को नहीं करेगा ये। बेटा आपसे नहीं पूछा मैंने, इस मोटी वाले से पूछने दो मुझे। सर ये ए से वाई स्टेट पे जाएगा, ए के थ्रू, फिर बी रीड करके एक्स में आएगा, फिर उसके बाद एक्स टू वाई ए रीड करके आएगा, और वाई टू एक्स दोबारा ए रीड करके आएगा। एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा?
करेगा सर। अब जब मैंने तुम्हारे सामने इतने सारे एग्जांपल दी हैं, किसी के बारे में तुम कह रहे हो नहीं करेगा, किसी के बारे में तुम कह रहे हो करेगा, और जो तुम ठीक कह रहे हो करेगा और नहीं करेगा, तो डिफाइन करो ना, डिफाइन। तो सर ये इवन नंबर ऑफ ए और बी को एक्सेप्ट कर रहा है। इवन लेंथ कह दो ना, क्यों ए और Even बी के length। चक्कर में पड़ते हो? जी ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ इवन होगी उसे एक्सेप्ट करेगा, है ना? जी ऐसा है कि सर। नहीं है? जी सर। चलो, शुक्र है। हाँ, अभी सबको समझ में आ गया? मुझे नहीं आया। मैं नहीं आया। आ गया मुझे वो समझ नहीं आता जो जैद बोल रहा था। जायद ने सही तो बोला है, फजूल आदमी। ओके, कौन बताएगा कि ये क्या कर रही है? ये डायग्राम, ये ट्रांजिशन डायग्राम फॉर अ फाइनाइट ऑटोमेटा क्या कर रही है? सर ये इवन ऑड नंबर को एक्सेप्ट कर रही है। और नंबर कहाँ पे है यहाँ पर यार? सर मतलब ऑड नंबर की जो स्ट्रिंग होगी ना कि ए जिसके अंदर और नंबर की स्ट्रिंग नहीं है। देखो सही तरह डिफाइन करोगे मैं बहुत मारूंगा। यू आर स्टूडेंट ऑफ एमएस एडवांस, सिर्फ कंपटीशन है, बच्चों वाली बातें नहीं करो। ऑड नंबर नहीं है, ऑड लेंथ है यार। या सर ऑड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो होगी, स्ट्रिंग ऐसी स्ट्रिंग जिसमें ऑड नंबर ऑफ अल्फाबेट्स का हो, या ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ ऑड हो, उसे एक्सेप्ट करेगी। ठीक है? यस सर। ओके, नाउ कम अप टू द पॉइंट। एक और एग्जांपल है हमारे पास। ये क्या करेगी? सर ये हर तरह एक मिनट मुझे देखने तो बैठा हुआ कौन कौन है। शाहिद साहब, क्या हाल है शाहिद साहब? सर ठीक है। हाँ ये जी बताएं कि ये जो हमने डायग्राम बनाई हुई है, इस डायग्राम में टोटल कितनी स्टेट्स हैं? सर इसमें 3 है। फाइनल स्टेट एक है सर। ओके, जो अब ये एक्सेप्ट क्या कर रही है? सर ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगी जो स्टार्ट सिर्फ बी से स्टार्ट होगी, मतलब मस्ट स्टार्ट विद बी। नहीं, अगर वो ए से स्टार्ट हो जाए तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी क्या? सर पहली स्टेट पे एक्सेप्ट करेगी सर, लेकिन हमारा जब स्ट्रिंग खत्म होगी एक्सेप्ट नहीं करेगी एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है? सर वो फाइनल स्टेट पे उस वक्त ना हमारे पास मतलब जो हमारी स्ट्रिंग का आखिरी मतलब जो अल्फाबेट हो ना, तब वो जब हमारी स्ट्रिंग एंड हो रही हो तो वो हमारी फाइनल स्टेट पे होना चाहिए। जब भी हमारी स्ट्रिंग मुकम्मल रेड की जा चुकी हो तो वो जो आखिरी उसका अल्फाबेट होगा वो किस स्टेट पे होना चाहिए? फाइनल स्टेट में होना चाहिए। एक्सेप्ट नहीं करेगा ए को। क्यों? क्योंकि ए को उसने जब रीड करेगा, रीड करना इज समथिंग एल्स, एक्सेप्ट करना इज समथिंग एल्स। इट विल रीड ए बट नेवर एवर एक्सेप्ट ए जो कि स्टार्ट हो से। ठीक है? ए से स्टार्ट नहीं करेगा, ऐसा ही है ना? जी विल बी स्टार्टेड विद बी। शायद समझ में आई है? यस सर, आगे समझ में ऑलरेडी आ गया। शायद नंबर 2। यस सर, शायद नंबर 2 नहीं सर, 1 है। शायद नंबर 2। शायद आप Yes, बताओ ये sir. क्या करेगी? शायद अब इस डायग्राम के बारे में आप बताओगे अब। हाँ सर, मुझे सोचने दे। शायद दूसरे वाला, शायद अमान नहीं, शायद दूसरे वाला। क्या नाम है? शायद तेरा नाम पूरा क्या है यार? सर शाहिद इकबाल। शाहिद इकबाल। बोलो बच्चे, शाहिद इकबाल। शायद A प्लस बी का स्टेरिक होगा। यार तू फॉर्मल गाल न करना। क्या है बेसिकली स्ट्रिंग कौन सी एक्सेप्ट करेगा ये? सर इवन ऑड में बताना है। बताओ ना कि कौन सी स्ट्रिंग होगी जिसे ये एक्सेप्ट करेगा, कौन सी स्ट्रिंग होगी जिसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दो, कहो कि इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एग्जांपल दो जरा। सर बी सर इस तरह करेगा, डबल ए को एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, उसके अलावा बी ए को करेगा। क्या कहना चाहते हो? मतलब मैं ये ए लिख दूं ये वाला, तो इसे एक्सेप्ट कर लेगा ये? यस 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 सर, कर लेगा। इसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा सर, फाइनल स्टेट पे। अब ये जो बी आगे नहीं करेगा सर, फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचेगा। इसको एक्सेप्ट करेगा? ए
बी और ए। यस सर कर लेगा। इसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा सर, लूप लगी हुई है, नहीं करेगा। डिफाइन करो ना, डेफिनेशन बताओ इसकी मशीन की ना। सर इधर फंस जाते हैं बंदे आगे। तो यही मैंने क्वेश्चन तुम्हें पता, सीधे सीधे नहीं पूछने मिड टर्म में, पता है तुम्हें? यस सर। तो मैंने सत्यानाश करके रख देना इस तरह से, जब सवाल का जवाब दोगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे। सर इसके अंदर ना जो भी है हमारी जो इनिशियल फाइनल स्टेट जो होगी ना वो ए पे एंड होनी चाहिए। तो फाइनल स्टेट ए पे एंड नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिंग जो भी ए string, पे yes, sir. एंड हो जानी, स्ट्रिंग किस पे एंड होनी चाहिए? ए पे। स्ट्रिंग ए पे एंड होनी चाहिए, किस पे? ए पे सर। अब इसको इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन करना सीखो, बार बार एग्जांपल लेने का मतलब क्या है? यही है बेसिकली। ओके, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करे, ये क्या करेगी? एक मिनट, मुझे खुद पूछना है किसी से, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये काशिफ इकबाल साहब कौन है? जी काशिफ साहब, ये जो डायग्राम है ये आपको नजर आ रही है? ये बताइए कि ये डायग्राम फाइनाइट ऑटोमेटा की है या नहीं है? फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन क्या थी बता? किसको फाइनाइट होना चाहिए? ऐसी बातें कर रहे हो, इसका मतलब है ए स्टार को इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते हम? तो फिर स्टेट फाइनाइट ऑटोमेटा में फाइनाइट क्या चीज होती है? स्टेट्स फाइनाइट होती हैं, स्टेट्स फाइनाइट होती हैं, इनपुट अल्फाबेट्स या स्ट्रिंग की लेंथ फाइनाइट नहीं होती, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ स्टेट्स इसमें फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? कितनी है? 3 है। इनिशियल स्टेट कितनी है इसमें? क्या एक से ज्यादा हो सकती है फाइनाइट ऑटोमेटा में? शर्म। इनिशियल एक ही होगी, फाइनल एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है? अच्छा, अब बताओ ये जो डायग्राम बनी हुई है फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं की, सर। जिसमें ट्रांजिशन फंक्शन वगैरह इंप्लीमेंट हुआ है, बताओ ये कौन सी लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा है? अब मैं एग्जांपल दूं? हैं? एग्जांपल लेते हैं, चले आपकी आसानी के लिए, क्या याद करेंगे आप? सर ए प्लस बी। क्या? टफ डायग्राम नहीं आए, थोड़ा सा अक्ल इस्तेमाल करोगे तो ठीक हो जाएगा। सर इसको मैं डिफाइन कर दूं? नहीं बेटा, आप कर चुके हो, एक मिनट रुक जाओ। बताओ भाई, काशिफ है ना आपका नाम? इसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? हाँ, बोलो बोलो, शाबाश। सर कुछ लिखा करेगा? हुआ नजर नहीं आ रहा। ये नीचे लिखा है यार, लिखा है नीचे नीचे। सर ऊपर लिख दे मीटिंग में फिर। कैसे करेगा जरा बताओगे बच्चे मुझे? ओके, उसने पहले ए रीड किया, वो चला गया फाइनल स्टेट पर, वहां पर उसने ए रीड किया, वो अपनी स्टेट पे फाइनल पे ही रहा। जब उसने बी रीड किया तो चला गया वो नीचे वाली स्टेट पर, ठीक है? उसके बाद उसने ए रीड किया तो वापस चला गया फाइनल में, फिर उसने बी रीड किया तो नीचे आ गया, फिर ए रीड किया तो कहां पे चला गया? फाइनल पे। जब उसने आखिरी अल्फाबेट रीड किया है तो इट वाज इन द फाइनल स्टेट, ऐसा ही है? जब वो फाइनल स्टेट में है आखिरी अल्फाबेट रीड करने के बावजूद, इसका मतलब यह है कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। ओके, काशिफ ये बताओ, इसे एक्सेप्ट करेगा? इसे करेगा? करेगा या नहीं करेगा? नाउ लेट मी नो कि ये डेफिनेशन क्या थी इस लैंग्वेज की।
अगर पीछे वाली बात समझ में आई है, ये वाली बात समझ में आई है, आपकी एक्सेप्टेंस हो रही है। एक्सेप्टेंस तब हो रही है जब आखिर में ए हो। अगर एक आखिर में ए ना डालो, एक्सेप्टेंस हो रही है। जब आखिर में ए होगा एक्सेप्टेंस होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। दिस इज द डेफिनेशन। इसमें क्या मसला है? अब मुझे बताओ, मैंने ये तो इतनी बड़ी स्ट्रिंग लिखी है, ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि आखिर में क्या है? ए। ये इसको करेगा एक्सेप्ट? करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। लिहाजा वो वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा जिसके आखिर में क्या होगा? दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई है? चलें देखते हैं अभी। नाउ आगे कहानी अब। हाँ भाई, कौन अब कौन बोलेगा? मैं सर, मैं बताऊं? आप कौन हो पहले ही बताओ। सर अहमद हशाम। अहमद हशाम। अच्छा, लोग कितने प्रेजेंट है? टोटल 13 लोग हैं, 14 लोग हैं। तौसीफ अब आया है। सर नहीं, मेरे पास तो ज्यादा शो हो रहे हैं, 25 शो हो रहे हैं। 14 शो हो रहे हैं। सर मेरे पास 15 हो गए। 25। सर मेरे पास 26 हो गए हैं। तौसीफ कब आए हो? अभी आए हो? नहीं सर, शुरू से हूँ। मुझे तो अभी नजर आया। अच्छा तौसीफ, एक बात बताओ। जी सर। ये जो हमने डायग्राम बनाई हुई है, जी सर। ये फाइनाइट ऑटोमेटा की है भी सही या नहीं है? है सर। है? इतनी देर जी लगा दी, सर। मैंने कहा पता नहीं कब शुरू कर दी है। तो देखते ही बता देना चाहिए था कि है। अच्छा, इनिशियल स्टेट्स कितनी है इसमें? एक है सर। फाइनल? एक है सर। ट्रांजिशन फंक्शन समझ में आ रहा है? अगर इनिशियल पे होगा ए रीड करेगा तो कहाँ चला जाएगा? फाइनल में। अगर फाइनल फाइनल पे पे ए चला रीड जाएगा। करेगा तो कहाँ पे रहेगा? फाइनल में रहेगा। बी रीड करेगा तो फाइनल में रहेगा। अगर इनिशियल पे है, बी रीड करेगा तो कहाँ पर आ जाएगा? एक और स्टेट पे, और ए एक भी और वहां पर स्टेट रीड पे। करता रहेगा। ऐसा ही है ट्रांजिशन फंक्शन, यही जी बता सर। रहा है ना? अब बताओ जी ये सर। कौन सी लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा है? तौसीफ, कौन सी लैंग्वेज डिफाइन जी कर जी रही है? सोच रहा हूँ सर ये। सोच रहे हो? थोड़ा सा जी सर। ज्यादा देर मत लगाना। बताओ, इसको एक्सेप्ट करेगा ये? यस। ये मैंने करेगा स्ट्रिंग सर। लिखी है, इसको एक्सेप्ट करेगा? करेगा या नहीं करेगा करेगा? सर। करेगा सर। इसको एक्सेप्ट करेगा? इसको Yes. करेगा? करेगा सर। इसको इसको करेगा इसको सर। करेगा? जी सर। इसको इसको सर इसको करेगा, लेकिन ये एंड स्टेट पे नहीं जाएगा सर। कैसे करेगा? एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है? एंड स्टेट पर हो, स्ट्रिंग खत्म हो, फाइनल पे हो, तब जी एक्सेप्ट सर। होता है ना? जी रीड सर। करने फिर वही बात करो, फिर वही गलती कर रहे हो जो पहले किसने की थी, जिसने भी पहले की थी, मैंने अमेंड किया था उसे। रीड करना इज समथिंग एल्स, एक्सेप्ट करना और चीज है। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? कि वो पूरी स्ट्रिंग रीड करे और वो फाइनल स्टेट पे हो। यस सर। इसको एक्सेप्ट करेगा? इसको नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। किसको करेगा? इसको करेगा सर। इसको करेगा? करेगा सर। इसको करेगा? नहीं करेगा सर। अब डेफिनेशन बताओ मुझे। सर डेफिनेशन क्या ये बनेगी? एक्सक्यूज मी सर, सर वो ना क्लास के बच्चे कह रहे हैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। अगर मैं तो नहीं कर रहा यार, जो है होस्ट वो एक्सेप्ट करेगा, मैं कहाँ कर रहा हूँ? जैद सर, जैद करेगा। हाँ तो सिर्फ बच्चे ए से स्टार्ट हो रहा है तो एक्सेप्ट कर रहा है, वो बी से स्टार्ट हो रहा है एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यही डेफिनेशन है ना? जी सर, यही है कि उस लैंग्वेज दैट स्टार्ट्स विद ए दैट्स और इट। बी
जी तो सर वो स्ट्रिंग जो कि ए से स्टार्ट होगी उसे एक्सेप्ट करेगा, जो ए से स्टार्ट नहीं होगी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा नहीं करेगा। समझ रही हो बात में यार? थोड़ा सा तुम्हें तो इसको सही तरह वो करना चाहिए ना। ओके, लेट मी नो, कौन बताएगा इसके बारे में? एग्जाम्पल्स बहुत अहम है, मैं बता रहा हूँ, बहुत अहम है, रुल जाओगे अगर आप लोगों ने सही तरह से समझ के कौन सी सर सारी मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं करूंगा सर, मैं बताओ ये वाली बताओ शायद। अच्छा सर एक मिनट, जैसे मैं उसको देख लूं ना। हाँ हाँ देखो, सुकून से देखो, कोई मसला नहीं। अच्छा एंड नल पे करना चाहिए। इसके अंदर ना दो फाइनल स्टेट दिए हुए, एक तो स्टार्टिंग वाली फाइनल इनिशियल और फाइनल स्टेट है, और इसके अलावा दूसरी जो है ना वो भी फाइनल स्टेट है इसकी। जो मैंने ये पूछा है कि ये कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा? ये करेगा जिसका एंडिंग पे ए भी है। और सर ये जो स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए, लेकिन एंडिंग जो है ना ए बी पे होना चाहिए, ए पे या बी पे। देखो, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एक ही है। यस सर। तो फिर क्या ये नल को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा, नल को भी करेगा सर। हाँ, तो नल को भी एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा सर ए बी दोनों नल के लिए स्टेरिक जो। शर्म कर यार, शर्म कर, शायद थोड़ा सा सुकून से सोच फिर बता। सर ये तो ये स्टार जो है नल से करेगा या ए से करेगा सर? हाँ, या नल एक्सेप्ट करेगा या फिर ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो स्टार्ट हो विद बी से, ए से सॉरी, ए विद ए, या स्टार्ट किससे हो, नल हो, या नल को एक्सेप्ट करेगा या किससे स्टार्ट होना चाहिए उसे, ए से। अगर बी से स्टार्ट होगी तो दैट स्ट्रिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय दिस लैंग्वेज, क्योंकि सर वो फाइनल स्टेट के ऊपर नहीं पहुंचेगा, रिवर्स में। गुड, वेरी गुड, आज को समझ में आना शुरू हो गई, भी बड़ी बात है। अब बताएगा कौन बोला आप में से? हाँ, हाफिज साहब, हाफिज है ना, क्या नाम है? अमीन साइंस एकेडमी। जी सर मुइज। बताओ बच्चे, ये वाली एक स्लाइड आपने शेयर की हुई है, खांसना शुरू कर। नहीं सर, मुझे वैसे ही जो है ना फ्लू और फीवर और कफ में काफी टाइम किया है। सोशल डिस्टेंस में बैठे हुए। जी सर, मैं अलग ही बैठा हूँ। रेस्ट इन पीस नहीं भाई, जिंदा रहने दो भी। अच्छा सर, यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट है हमारे पास और दो फाइनल स्टेट है, और हमारे पास ए या बी कोई भी स्ट्रिंग आए वो एक्सेप्टेबल होगी, लेकिन नल नहीं होगी। गुड, नल एक्सेप्ट नहीं होगी। ए या बी कुछ भी आ जाए एक्सेप्ट कर लेगा? यस सर। देख लो जी सर, कर लेगा, क्योंकि ए पे भी हमारी फाइनल स्टेट है और बी पे भी फाइनल स्टेट है। और पास किया हाफिज भाई, ये मैंने स्ट्रिंग पास की है, ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? लेकिन नहीं सर, ये तो ट्रांजिशन में रह जाएगी। फिर आपने कहा ना एक्सेप्ट कर लेगा। ट्रिकी है थोड़ा सा सर, सेम लेवल बताए ना। बेटा मैंने एक बंदे से पूछा, अभी एक बंदे से पूछना थे सर। अगर ए बी ए हो तो उस केस में तो एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन ए बी होगा या बी ए होगा तो उस केस में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्या मतलब? डिफाइन करो ना बच्चे, डेफिनेशन बताओ मुझे, कहानी नहीं बताओ ना। ये बताओ, इसको एक्सेप्ट करेगा? यस सर, करेगा, बिल्कुल करेगा। इसको एक्सेप्ट करेगा? यस सर, इसको भी करेगा, लेकिन नहीं सर, नहीं सर, इसका यस सर करेगा, क्योंकि ए बी ए है ना, लूप चलती रहेगी। उसके बाद बी के बाद ये सेकंड वाला, ये लास्ट वाला जो है ना, सेकंड जो नीचे वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे फाइनल स्टेट पे चला जाएगा। बी है ना लास्ट में, तो फाइनल स्टेट पे जाएगा। कहाँ जाएगा ये? तो सर फाइनल स्टेट पे जाएगा ना, नहीं करेगा।
लेकिन पहले भाई नहीं B- सर, नहीं करेगा, नहीं करेगा सर, नहीं करेगा, नहीं करेगा। सर जिससे स्टार्ट हो उसी से एंड होगा तो एक्सेप्ट करेगा। ये चीज, ये बच्चा कौन है? सर अहमद हशाम। सर स्टार्टिंग और एंडिंग सेम होनी चाहिए। अच्छा देखो, ए से स्टार्ट कर रहा है, ए पे एंड कर रहा है, बी से स्टार्ट कर रहा है, बी पे एंड कर रहा है। बात यही है, ट्रिकी चीज जहां पर यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सही हो गया सर। ठीक है, देखो अगर आप लोग ये समझते हो कि जो आपका पेपर होना है या जो कुछ भी होगा वो आपको मैंने जो एग्जाम्पल दिए उठा के दे दूंगा, तो ये तो भूल है। चीज समझ में आनी चाहिए, नहीं समझ में आएगी तो मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। जैसे मुझे पढ़ाने का मजा नहीं आता, तो वैसे मुझे पेपर लेने का भी मजा नहीं आता। सर मेरा एक क्वेश्चन है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, बोलो। सर स्लाइड्स बैक करें। और सर बस सर वो जहाँ पे अभी आपने ना एंडिंग विद ए था या बी वाली वो थी ना, वो वाली नहीं जो अभी आप पहले करवा के गए हैं सर, ये यही है सर। कोई ऐसी स्ट्रिंग लिखें जो आपको लगे कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन पे भी बनती हो और मतलब ये ऊपर भी एक्सेप्ट हो जाए, आप लिखें। एक्सेप्ट हो जाए जो? हाँ जी, कोई लेंथी होनी चाहिए, कोई मतलब 5-6 अल्फाबेट्स होने चाहिए उसमें, यानी कि एक्सेप्टेबल हो बस। तो सारे एक्सेप्टेबल। जी सर। सर अब जो नीचे रेगुलर एक्सप्रेशन है ये इस पे नहीं ठीक। क्यों नहीं ठीक? क्योंकि सर लास्ट टाइम आपने क्लास में कहा था कि a इंटू ए प्लस बी का मतलब स्टेरिक का मतलब ये इन दोनों में से एक आ सकता है, और एक अच्छा सही है। हाँ अब बी के साथ सर ये नहीं है। अगर इसमें बी तो नहीं आ सकता ना, अब इसमें बी तो नहीं आ सकता, बी तो नहीं आ सकता इसमें। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? सर आ सकता है आ सकता है सर ए बी। लास्ट टाइम भी इस चीज को कंफ्यूज किया था, वो भी इतनी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं थी जितनी कंफ्यूजन आप लोग बना रहे थे। ये देखो सर एक मिनट सर, बी एक मिनट। अगर बात अच्छा मैं समझने की जो चीज है ना वो ये ए है, ये पहले वाला ए हो गया, ये वाला हो गया, छोड़ दो इसको। बाकी ये जितने कॉम्बिनेशन आपके बन रहे हैं ये किससे बन रहे हैं? ए प्लस बी के स्टेरिक से बन रहे हैं सर। ए प्लस बी के स्टेरिक का मतलब ये है कि जितने मर्जी ए बी कॉम्बिनेशन बनाना चाहो बना सकते हो यार। लास्ट टाइम इसी पे कंफ्यूजन अजीबो गरीब किसी की थी। ये अगली मरतबा जब मैं आऊंगा ना क्लास में, अगली मरतबा मैं क्लास में आऊंगा ना, उस पे एक मरतबा फिर इस पर एक जबरदस्त किस्म एग्जांपल लाइव खड़े होकर करूंगा, फिर और आसानी से हो जाएगी। फिलहाल ये कि ये एक्सेप्टेबल है, मसला नहीं है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, इतना बड़ा इशू बनाया था। ठीक है ठीक है ओके, हम उधर आ जाते हैं जहां पर जाना चाह रहे थे। कैसी है? सर लेवल की है, लेवल हो गया सर। समझ आ रही है? यस सर, मुझे तो आ रही जी है। सर। जी सर। जी सर। शाहिद को समझ आ रही है? शाहिद बताओ जरा क्या कहना चाहते हो? सर इसके अंदर 1 2 3 4 फाइनल स्टेट है और एक इनिशियल स्टेट है। गुड। करते क्या है ये? सर ये बहुत बड़ी मशीन बनी पड़ी है। पेट नहीं भरेगी 4 फाइनल स्टेट्स बताने से और एक इनिशियल स्टेट बताने से हमारा पेट नहीं भरना। यस सर। अच्छा सर ये सर मैं बताऊं, ये वाले एक्सेप्ट करेगा, ये नहीं करेगा। सर मैं बताऊं सर, ये अगर ए से स्टार्ट करेगी तो ए के ऊपर यानी कि इसकी एंडिंग स्ट्रिंग जो होती है ए होनी चाहिए। अगर ए बी इस तरह यानी कि ये सर आप मुझे एग्जांपल बता दें, मैं आपको बता सकता हूँ कि एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि सर ये बी के ऊपर भी एंडिंग करेगी, ए के ऊपर भी एंड करेगी, और ए से स्टार्ट करेगी, बी से भी स्टार्ट करेगी। क्या कहना चाहता है ये? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये ए से स्टार्ट करेगी तो ये ए इसके ऊपर जाकर ये अच्छा आप लोग क्लास एक असाइनमेंट दे रहा हूँ आप लोगों को मैं, जो फिजिकल क्लास हमारी होनी है थर्सडे को, उसमें आप लोगों ने मेरे साथ आके डिस्कस करना है वहां पर, ठीक है ना? असाइनमेंट ये वाली है कि आप लोगों ने इस डायग्राम, ये जो डायग्राम आप लोगों के सामने नजर आ रही है, आपको एक ट्रांजिशन डायग्राम नजर आ रही है ना फाइनाइट ऑटोमेटा की, है ना? यस सर। यस सर।
इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है, लेकिन वो इस पूरी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे जो यहाँ पर है। ओके सर। ओके सर। ठीक है ना। अभी इसमें स्टेट्स हमारे पास है ना 2, 4, 6, 7 स्टेट्स हैं। यस तो सर। कुछ Yes, स्टेट कम करके 4 करें, 5 करें, 3 करें, जितनी भी सिंपलेस्ट फॉर्म बना सकते हो, लेकिन इस पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन को जो इसका बन सकता है। ठीक है ना। यस सर। यस और सर। उस रेगुलर एक्सप्रेशन या इस फाइनाइट ऑटोमेटा के अगेंस्ट जिस स्ट्रिंग को उसने एक्सेप्ट करना है उसको वो एक्सेप्ट कर रहे। सर मतलब लैंग्वेज बना के लेके आनी है सर इसे? एक इशू और भी है सर। आपने एक, हाँ बिल्कुल, आपने एक लैंग्वेज डिफाइन करनी है, उसका ठीक हो रेगुलर गया, एक्सप्रेशन सर। डिफाइन करना है और उसकी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है जो बिल्कुल सेम इसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे, यानी इसकी इक्विवेलेंट लैंग्वेज डिफाइन करनी है आपने, लेकिन स्टेट्स कम यूज करनी है। सिंपलेस्ट। ठीक है सर। यस सर। ठीक है सर। ठीक है। सर एक असाइनमेंट और हो भी गया? है सर। क्या कह रहे हो? सर वो ये जो हमारे आपके पास जो ये क्या कहते हैं पीपीटी फाइल्स है ना, वो हमारे पास ये वाली फाइल नहीं है। ये फाइल तो आप एलएमएस में पड़ी हुई है यार। सर एलएमएस से यूज नहीं होता सर, आप ग्रुप में भेज दिया करेगा ये सर। सर, अभी शेयर कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। यस सर। थैंक यू सो मच सर। ओके, वो कहता है कि ये इक्विवेलेंट एफएस है। सही। ये एफएस इक्विवेलेंट। इसके साथ चेंज काफी। सर इसकी नहीं समझ आ रही है तीनों की आपस में। ये जो सर 1 वाली है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी सर इक्विवेलेंट, क्योंकि वो है उसके अंदर रिवर्स ऑर्डर में डाला हुआ है। वो सर फाइनल फर्स्ट स्टेट जो है वो नल होगी सर, वो फाइनल उसके सर वो जो है एमपीटी होगा सर इसका नल। नल, नल कहाँ है? यस सर। नल कहाँ है? हाँ फर्स्ट वाली सर। सर क्योंकि सर वो और सर फाइनल नल- स्टेट पे सर जा ही नहीं रहा, इनिशियल पे ही सर FA1 जो है। लेकिन तो उसमें बताया ना, इसमें फाइनल स्टेट है, सेकंड में फाइनल स्टेट पे जा रहा है। नहीं जा रहा, क्योंकि वहाँ शो ही नहीं किया हुआ सर फाइनल स्टेट है या नहीं। सर उसकी तो फाइनल स्टेट है ही नहीं। थर्ड में फाइनल स्टेट में जा रहा है। नो सर थर्ड में भी नहीं है। अलग हो गया, सेपरेट हो गया। सेपरेट नहीं जा रहा इनिशियल ना। स्टेट नहीं है वहाँ पर, इनिशियल स्टेट नहीं है। पहली बात तो ये कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा है ये। नहीं सर, नहीं नो है, सर। नहीं है। सर उसके अंदर सर फाइनल और इनिशियल होना जरूरी है। नहीं, और दूसरा सर उसमें एक सिंबल एट अ टाइम पास होता है जी बेटा। सर, उसमें एक सिंबल एट अ टाइम पास होगा सर, AB को हम इकट्ठा नहीं पास करेंगे यहाँ से। नहीं बेटा, वो ये भी इकट्ठा पास करने वाली बात नहीं है, वो और एक सर और इसमें चीज। फाइनल और इनिशियल स्टेट का भी इशू है, क्योंकि सर हमने कहा था कि एक इनिशियल स्टेट होगी और 1 और मोर हमारे पास फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि 1 और मोर फाइनल स्टेट्स होनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि एक वक्त में वो एक से ज्यादा सिंबल पास करे, वो एक से ज्यादा सिंबल पास नहीं कर रहा। A, B का मतलब है एक या B जा रहा है, A है या B है। ठीक है सर। यस सर। तो है व्हाट्स दिस? सर ये FA है, ये फाइनाइट है। फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा है, फाइनाइट Yes, है, sir. लेकिन करना क्या है? सर इसके अंदर सर स्टार्ट B सर स्टार्टिंग बी से और एंडिंग A प्लस B स्टैटिक है। into A plus B static। क्या मतलब है इसका? जो आपने बेटा बताया कि लैंग्वेज बताएं कौन सी सेट करेगा ये? सर जिसके एंड में सर हमारे पास स्टार्टिंग में सर AB में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें A मस्ट होना चाहिए। एंड पे AB होना चाहिए। लाजमी नहीं है एंड पे AB हो, AB लेकिन वो होना AB चाहिए। लूप लगी हुई है, अब A भी Loop एक्सेप्ट लगी कर है, सकता है, लास्ट में B भी एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्ट तो करेगा, A को भी करेगा, B को भी करेगा, लेकिन स्टार्टिंग जो है A से होनी चाहिए। स्टार्टिंग बी से Starting होनी A से चाहिए कहाँ भाई। है? बी से होनी चाहिए सर स्टार्टिंग। A से होनी चाहिए, B से कहाँ से खैर है? मारना नहीं है भाई, मारना नहीं भैया। B की लूप लगी हुई है। सर ये A से भी हो सकता है सर, ये B से भी हो सकता है। B से नहीं लेकिन हो सर सकता। एंडिंग जो है सर, फिर सर उसके अंदर सेकंड सर लास्ट जो A मिनिमम होना 2 चाहिए A's को हमारे पास। एक्सेप्ट करेगा सर, ये सर- मिनिमम 2 A's लाजमी होने चाहिए। सर Double A सेकंड से लास्ट जो start उसके अंदर होना अल्फाबेट है वो सर A होना चाहिए। सिर्फ इसका A तो से ये- से स्टार्ट होना चाहिए। अभी रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ। पहली बात तो ये वाली है कि जिस बंदे ने कहा है कि इसे मस्ट स्टार्ट होना चाहिए B से, वो गलत है। जिसने कहा है कि मस्ट स्टार्ट होना चाहिए B A से, वो भी गलत है। double A सर से start सेकंड लास्ट सर A होना चाहिए अल्फाबेट सर सर वो। लाजमी नहीं है, लाजमी सर, नहीं है double लेकिन A लास्ट A हो, सर मिनिमम 2 A होने चाहिए। मिनिमम 2 स्टार्ट A के डबल ए होने चाहिए।
इकट्ठे लास्ट में डबल ए होने स्टार्टिंग चाहिए। की जरूरत नहीं है, एंड की भी जरूरत नहीं है। देयर सर इसके सर सेकंड लास्ट अल्फाबेट ए होना चाहिए स्ट्रिंग का। जरूरी सर लास्ट नहीं में है, नहीं है ये। जरूरी नहीं है। देयर मस्ट बी डबल सर आप डिफाइन Yes, sir. जी सर, डी सर, मीन जी देयर मस्ट बी अ डबल ए। Yes, सर, sir. मिनिमम 2 है इकट्ठे। सर वाई यस सर डबल ए होना चाहिए। सर मुझे समझ देयर नहीं मस्ट आ बी अ डबल ए। सर एंडिंग विद डबल ए हो। डबल ए दरमियान में कहीं पे भी आप स्ट्रिंग में डबल ए हो, डबल ए Yes, बस sir. होना चाहिए। Sir, Yes, एक sir. static, सर then एक मिनट, मैंने A- क्वेश्चन पूछना है सर मैंने ओके क्वेश्चन ओके 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 ओके, बात सुनो। शायद तुम्हें Yes, से sir. पूछ रहा हूँ, क्या ये इसको एक्सेप्ट करेगा? यस सर इसको करेगा। करेगा, ओके। क्या ये इसको Yes. एक्सेप्ट करेगा? यस सर करेगा क्योंकि लास्ट में बी लगी हुई है। यस सर करेगा। लास्ट की बात नहीं करो बच्चे, लास्ट की बात नहीं करो, बात समझने की कोशिश करो। अच्छा ओके, इसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं सर बी आ नहीं सकता क्योंकि रिवर्स आकर इधर बैठ जाएगा, नहीं होगा। हाँ सर अब जा सकता है। कैसे जा सकता है बताओ जरा। सर नहीं होगा। नहीं सर डबल ए होना चाहिए, बीच में डबल ए सर डबल ए होना चाहिए बीच में कहीं पे भी। कहीं पर भी अब समझ आ रही है, डबल ए कहीं Yes, पर sir. भी वो आपकी बात ठीक है, लेकिन सर आपने अभी बात की थी कि जिस बंदे ने ये कहा है कि ए से स्टार्ट होगा वो भी गलत है, जिसने ये कहा है कि बी से स्टार्ट होगा वो भी गलत है। सर मुझे इसलिए कह रहा हूँ ऐसे, हाँ बोलो, वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि जो कह रहा है ना कि ए से स्टार्ट होना जरूरी है, मैंने ये कहा है कि जो कह रहा है ए से स्टार्ट होना जरूरी है वो गलत कह रहा है। जरूरी नहीं है ए से स्टार्ट हो, वो बी से स्टार्ट हो सकता है। जो कह रहा है बी से स्टार्ट होना जरूरी है वो भी गलत कह रहा है। बी से भी स्टार्ट हो सकता है, ए से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन बीच में दरमियान double A। में तो ए जाना जरूरी है। असल जो Yes, चीज है sir. वो ये वाली, ठीक है। यस सर समझ आ गई सर। फकत 2 एज हैं, फकत 2 एज। यस सर। क्या ये से सेट करेगा? यस सर उधर ही पहुंच करेगा, गया। करना चाहिए इसको। क्यों? सर डबल ए सर पहले पे। यस सर एंडिंग जो कर रहा है ना वो ए से कर रहा है। तो Final एज stage चाहिए। कोई- यस सर ओके, समझ में आ गई बात? यस सर हाँ, बहुत तरीके। ये अजीज कहाँ है? शायद सर अजीज वो अभी रजाक साहब की कॉल है, सर ने बुलाया क्योंकि वो मीटिंग लीव करके उधर ही पहुंच रहा है सर के पास। नहीं, उसने ज्वाइन किया था उसे। यस सर ज्वाइन किया था, इकट्ठे बैठे हुए थे उस वक्त हम। क्या बात है, उसकी नजर नहीं आया मुझे। ये बड़ा अच्छा है, मुझे ये अच्छा लगा। गुड सर बड़े मुश्किल आपको अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छा है सर, बहुत इजी है, काउंट करना मुश्किल है, बहुत इजी है। ओके शायद बताओ जरा, इसको एक्सप्लेन करो। सर इसके जो हमारे पास एंडिंग होना चाहिए ए और सर ऑड एज, सर ऑड ए या ऑड बी होने, इनके 3 ए और 3 बी होने चाहिए इसमें शायद लाजमी। शायद इकबाल से पूछा है यार, मैंने शायद इकबाल से पूछा है यार। शायद इकबाल एक ही है मेरे ख्याल में, 2 नहीं है। सर किसी और को बता दे। बोलो बच्चे, शायद बोलो। सिंपल है। यस सर। सर आर्ट पे सही कह रहे हैं हाफिज साहब, जिस तरह हाफिज साहब ने कहा कि इवन नंबर। यस सर इवन नंबर का तो पता नहीं, लेकिन ऑड नंबर एक्सेप्ट कर लेगा और एंडिंग इसके ऊपर भी ए बी पे होना चाहिए एंड जो है। 4 है, मैं लिखता हूँ 4 है, एक्सेप्ट करेगा? यस सर एक मिनट मुझे 1 2 और ये 3। यस सर कर लेगा सब लिखे कर लेगा। अभी आप ऑड ए कह रहे थे, तो ऑड ए का क्या मतलब है? जी सर करेगा? बी से स्टार्ट करके 1 मिनट रिवर्स। यस सर कर लेगा इसकी डिफाइन करो ना, लैंग्वेज डिफाइन करो। सर ये है क्योंकि ये स्टार्टिंग जो है ना वो जो स्ट्रिंग ले रहा है वो बी ले रहा है, लेकिन जहां पर हमारी फाइनल स्टेट होनी चाहिए वो हमारे पास क्या कहते हैं ए के ऊपर लूप लगा हुआ के ये सर लास्ट से गुजरेगी ये स्ट्रिंग। भाई ज्यादा बातें नहीं, लैंग्वेज सर की ये डेफिनेशन एक्सेप्ट बताओ। नहीं करेगा। सर ये एक्सेप्ट नहीं accept करेगा? होगा। कैसे एक्सेप्ट नहीं होगा बेटा? बी से स्टार्ट होगा, बी से गया सर इसमें पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी ऑड नंबर में बी या ए आने चाहिए। सर 8 मिनट तक ए बी दोनों से हो सकता है, तो या ए से या बी से। ओके बेटा, ये एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? बी 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 ए एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताएं। हो रहा है सर 1 3 5 6 हो रहा है। 3 हो रहा है सर, हो रहा है। सर ट्रिपल ए या बी 3 है बस।
सर ये ट्रिपल सना ए सना बताओ। आना कंपल्सरी सर ये स्टेप नहीं होगा। होगा। कैसे नहीं होगा, वही तो पूछ रहा हूँ। सर मैंने अच्छा आपकी ये इनिशियल बता दिया। आपने बी रीड किया, 3 पे पहुंचा, 1 से 3 पे पहुंचा, बी पे। यस सर, उसके बाद 5 से 6 पे पहुंच गया। आपसे नहीं पूछ रहा मैं, एक मिनट इससे सर वो स्लाइड ओपन कर दें। आने का बता मुझे। स्लाइड ओपन है, सर वो वाली ओपन नहीं है सर, जो भी डायग्राम थी सर। कोई डायग्राम मैंने ओपन की हुई, क्या मतलब है इसको? सर वो तो नहीं शो रही सर, यहाँ और पर सुनाओ। एग्जांपल वाली कोई स्लाइड ओपन है सर, कैसी स्लाइड नंबर हो? 17। कौन सी है? सर यहाँ पर सर, स्लाइड नंबर 17 सर शो हो रही है। कॉलेज गई वो थी? 18 है सर, 18 है स्लाइड नंबर। नहीं ये 20 स्लाइड नंबर शो नहीं हो रही। सर शो नहीं हो रही सर, अभी भी 17 पे है, स्लाइड चेंज करें। सर लेसन नंबर 6 ओपन करें, ये 5 है, उसमें थी वो। सर ने लीव कर दिया। ये ठीक है। शो हो रही है। आ गई ना आपके सामने, आ गई है सबके सामने। यस सर। तो हाँ बेटा, जो आप पूछ रही थी, 20 जब आपने बी रीड किया तो 1 से 3 पे पहुंचे, यस सर। फिर आपने बी रीड किया तो 5 पे पहुंचे, जी फिर सर। आपने बी रीड किया आप 6 पे पहुंचे। वहां पर अगर आपने ए रीड कर लिया तो दोबारा आप 6 पर ही है, तो एक्सेप्टेड है ये। ठीक है है ना सर। इसलिए सर। तो असल इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि 3 A's या 3 B's होने चाहिए। स्ट्रिंग मस्ट हैव 3 A's और 3 B। 3 B's। उससे ज्यादा जितने मर्जी हो मसले, लेकिन एटलीस्ट 3 होने चाहिए। सर एक क्वेश्चन है सर, जो हम स्टार्टिंग ट्रिपल बी करेंगे वो स्टार्टिंग से लेंगे कि हम उसको सब स्ट्रिंग लेंगे, दरमियान में ले सकते हैं? नहीं, ए बी 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 ऐसे कह रहे हो ना आप? जी जी सर। अब आपने ए रीड किया 1 पर, कहाँ पे चला गया? 2 पे। फिर आपने ए रीड किया तो 4 पे चला गया। फिर आपने ए रीड किया कहाँ पे चला गया? 6 पे। तो 6 पे वो बी रीड करता रहेगा, 1 2 3 जितने मर्जी करा लो। ठीक है सर। ठीक है। अगर आप बी और ए करोगे तो ये क्या करेगा? 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6 और फिर 6 पर रीड करता रहेगा ए को। तो सर मैंने इनबॉक्स में ना एक रेगुलर एक्सप्रेशन सेंड की है, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं सर? आप देखिएगा सर। रेगुलर एक्सप्रेशन? ये बन सकता है सर इसका? देख रहा हूँ क्या कह रहा है। सर नहीं, इसमें तो आपने कंपल्सरी कर दिया ए प्लस बी। यस सर। और इसके अलावा ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ये किस तरह हो गया? भाई ये देखो, आप इसको अच्छी तरह देखिए। नहीं, ये तो गलत। बेसिकली ए प्लस बी का मतलब क्या है? या ए आना चाहिए या बी आना चाहिए? पहले ए सर आएगा देखिए या सर, ए प्लस बी का मतलब ए आएगा या बी आएगा जी, उसके बाद ट्रिपल ए रीड कर सकता है या ट्रिपल बी। नहीं सर ये गलत है एक्सप्रेशन। बच्चे बताओ, ये वाला स्ट्रिंग जो है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट करेगा? यस सर। यस सर। जी सर करेगा। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा इसका, लेकिन ये वाली डायग्राम एक्सेप्ट कर रही है। सर इसका नहीं करेगा, बाकी नहीं करेगा। इसकी सर ये कंडीशन हम बना सकते हैं कि अगर ए हो तो उसके अंदर हमारे पास ऑड में ए आए, 3 ए हमारे पास आना जरूरी है। अगर ए से स्टार्ट हो रहा हो, अगर बी से हो तो बी 3 ऑड आ रहा है। इसने दरमियान वाला जो सिस्टम बनाया है, ए प्लस बी 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 बी, ये ठीक है, लेकिन जो इसने शुरू में लगाया ना ए प्लस बी, उसका मसला है। यस सर स्टार्ट में या ए हो या बी बी हो। हाँ, ये ए प्लस बी का स्टैटिक डाल दो, पहले ए प्लस बी का स्टैटिक डाल दो, बाद में पहले भी स्टैटिक डालना जरूरी है ताकि नल को ले। लेकिन सर नल को क्यों ले सर? ए प्लस नल को तो लेगा नहीं सर, वो नल को तो लेगा ही नहीं वो। ओ बेटा, सब तो खत्म तो नहीं कर रहा ना, ए प्लस बी 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 तो है ना? जी जी सर वो है। देखो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन बता रहा है 4 एज या 4 बीज या एक ए 3 बी या 1 बी 3 ए या इस तरह से होना जरूरी है। आपका एक्सप्रेशन बता रहा है कि आपने ए प्लस बी पहले लाजमी लेना है। लाजमी तो नहीं है, लाजमी क्या चीज है? 3 एज 3 बीज। सर हम ए प्लस बी हम कैसे दे सकते हैं सर? अगर पहले ए आ जाए फिर 3 बी आ जाए तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? बच्चे एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इसने गलत किया हुआ है। ये बात समझने की कोशिश करो तुम लोग जो कर
अगर हम समझ सर आ ए प्लस बी के साथ सर ए प्लस बी भी लिखते हैं सर, ट्रिपल बी ना लिखें सर, स्टार्ट में ही ए प्लस बी, देन ए प्लस बी एंड लास्ट में ए प्लस बी स्टेरिक। अच्छा, इसमें एक इशू आएगा बेटा। जी सर। कुछ पता क्या आएगा? वो ये आएगा, अगर आप इस तरह से करना चाह रहे हो, मैं जो आप कहना चाह रही हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक मिनट। जो आप कहना चाह रहे हो वो ये है कि इसको कर दूं ए प्लस बी, यस सर। है ना? यस सर। और उसके बाद आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पर कर डबल दूं ए ए प्लस डबल बी, बी, ऐसा ही है ना? यस सर, ए प्लस ए बी प्लस स्टेरिक। बी का सर ये गलत है एक्सप्रेशन। ये भी ठीक नहीं है, इसलिए गलत है कि अगर मैं यहाँ से बी ले लूं, यहाँ से 2 ए ले लूं, तो गलत है सर। गलत हो जाएगा ना बेटा? यस सर। ठीक है, गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा। अगर आपने इसको लेना है इस तरह से, वो जो बच्चा कह रहा था, इट कैन बी, हो सकता है, बिल्कुल अब हो सकता है। सर कैसे हो सकता है सर? अगर हम स्टार्ट में बी ले लें सर, उसके बाद हमारे पास आगे ए आ जाए, तो सर कैसे देखिए बात होगा? सुने, देखिए बात सुने, इन दोनों में से एक का होना जरूरी है। यस सर। सर एक क्वेश्चन मैंने भी अब पूछना है। आपने स्टार्ट में लिया बी, ले लिया ना बच्चे? 1 से Yes, लेकर sir, आ ले गए आप लिया। 3 पर। 1 से कहां पर आ गए आप? 3 पर। यस सर। उसके बाद आपके पास 3 है, देखो जरा, ए से 2 पे गए, 2 से 4 पे गए, 4 से 6 पे गए, एक्सेप्टेड। लेकिन सर Yes, अगर ए sir. प्लस बी स्टेरिक है तो सर सारे वो कॉम्बिनेशन वहां से भी तो गेट कर सकता है। कहां से? सर अगर ए सर, प्लस एक बी भी- स्टेरिक है सर, तो वो अरे ऐसा- यहाँ पर ए प्लस बी, सर फिर हम डबल ए भी तो दे सकते हैं, जरूरी तो नहीं है फिर हम दरमियान में 3 ए दे हम। तो जितने मर्जी लो, लेकिन दरमियान में 3 यानी 3 एज का आना जरूरी है, इसलिए इसको मैंने किया कंपलसरी। नहीं या सर, 3 B। सर ये ट्रिपल ए हमने जो लिया सर, हम इसको 2 ए भी तो ले सकते हैं। अगर हमारा फर्स्ट ए आ जाएगा तो आगे हम ऑटोमेटिक 2 ए ले आएगा ना? लेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर की बात कर रहे हो, अगर मैं इसको खत्म कर दूं तो अब आप कंफर्म नहीं कर रहे हो ना कि ऊपर से एक ए ले रहे हो और आगे से 2 भी ले लो, फिर गलत हो जाएगा ना। ये वाला डायग्राम नहीं सेट करेगा, मुश्किल ये वाली ठीक है है। सर। आप यहाँ पर, जब आप यहाँ पर ले रहे हो ए प्लस बी, इसका मतलब ये है कि ए भी ले सकता है, बी भी ले सकता है, और यहाँ से वो ले ले ए और आगे से ले ले 2 बी, फिर कहानी खराब हो जाएगी। इसलिए कंपलसरी करना 3 ए और 3 बी को जरूरी है। ठीक हो गया सर। जी सर, अब इनमें से समझ आ कुछ गई। भी हो सकता है, जी जी सर, अब समझ आ गई सर। ठीक है ना? समझ आ गया। तो 3 बीस को या 3 एस को कंपलसरी करो, बाकी सारों को ऑप्शनल कर दो, तुम्हारा रेगुलर सेशन बन जाएगा। ठीक है सर। सर मैंने ठीक एक है? क्वेश्चन पूछना है सर। हाँ बोलो, किससे पूछना है, कौन सी जगह से पूछना है? सर मैंने इधर पूछना था, ये जो आपने ट्रिपल ए लिखा था और ट्रिपल बी, क्या सर रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर ये कोई इसकी लिमिट नहीं होती कि आप जितने भी लगा लें? बेटा अल्फाबेट्स है, सेट ऑफ अल्फाबेट्स में से अल्फाबेट होना चाहिए पहली बात। यस सर। सेट ऑफ अल्फाबेट्स में से अल्फाबेट है ना? यस सर। और उसके बाद प्रॉपर ऑपरेशन होना चाहिए। बस जो मर्जी करो, तुम्हारा काम है, तुम्हारा मसला, तुम्हें जो चाहिए, तुम्हारी अपनी लैंग्वेज है, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, जो मर्जी चाहो करो, तुम्हारी इख्तिरा है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी फिक्र है। लीमू को डिटेक्ट करना है तो लीमू को डिटेक्ट करो, अगर आपने सिट्रस को डिटेक्ट करना है तो उसको करो। ठीक है, तो जिसको भी डिटेक्ट करना है वो आपका मसला है। वो जरूरी तो नहीं है कि लीमू को मैंने डिटेक्ट कराना है और सिट्रस को नहीं कराना। सर उसके हैं? ऊपर भी डिस्कस करना है, आपसे लाइव मीटिंग हो रही है। समझ आ रही है मुझे सारी। ओके बच्चे, मेरे ख्याल में बहुत है, फिर इंशाल्लाह Yes, फिजिकल sir. क्लास में। Okay. सर ये गोल वाली भी करवा ही दें। नहीं सर, नहीं सर बाकी ऑन कैंपस कर लेंगे, बहुत हो गया। इसे गोल नहीं मुझे साथ- डायमंड शेप कहते हैं, डायमंड शेप। इवन लैंग्वेज है बच्चे, ये आसान है, मसला नहीं है। इवन सर इसको शेयर कर दे, पीपीटी शेयर कर दे सर। हाँ मैं शेयर कर देता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ। मैं शेयर कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है? यस सर। अगर ठीक किसी है ने सर, thank you, lecture sir. note किया था, अगर किसी ने लेक्चर रिकॉर्ड किया तो वो भी सर शेयर कर सकते हैं। कल तो नहीं आना, परसों वाले दिन है बच्चे। कल आपका टेस्ट उधर नहीं है लेक्चर, क्या नाम है इधर जूनियर्स में? कल मेरा फिजिकल लेक्चर है, लेकिन आप लोगों को तो नहीं है ना, आप लोगों को तो थर्सडे को है। वो हमारा तो खैर है, हम Yes, sir. खा लेते हैं सर। सर ये ग्रुप के अंदर शेयर करनी है, ग्रुप में। ग्रुप में कर रहा हूँ बच्चे। ओके सर।
सर वैसे आज सुकून आया पढ़ने में। सुकून तो आना है, जब आप इंटरेस्ट लोगे तो सुकून तो आएगा बच्चे। सर उस दिन आपका आप आपका इंटरेस्ट जो है ना वो आपको सुकून पहुंचाएगा सब्जेक्ट में, ठीक है। सर स्कूल शेयर हो में गई क्या है कि इसको नींद आ रही थी, हैं? स्कूल में क्या है कि इसको नींद आ रही थी, वो उड़ गई जब आपने इसे बार बार पूछा ना, तो इसकी वो नींद उड़ असल गई, इसलिए भी इसको मेरा सुकून आया आज ना। मेरा एक काम होता है, वो ये वाला होता है कि क्लास में पढ़ाता नहीं होता हूँ, मैं क्लास में डिस्कशन करता होता हूँ। यस सर। तो सोना नहीं आता, फिर इसलिए ना मुझे खुद को सोना आता है वहां पर। सर आपका वे ऑफ मैं टीचिंग बहुत आउटस्टैंडिंग है। ये सर मस्का लगा रहा है। शाहिद यस मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।